दोस्तों, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अपना सियासी लीडर चुन लिया है। आज़ादी के इतिहास के 70 सालों में अब तक मुसलमान सेकुलर दलों के पीछे ही चलता आया है। लेकिन पिछले कुछ 8-10 सालों से ये चीज़ देखने को मिल रही है हिंदुस्तान के अलग-अलग क्षेत्रों में कि एक पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर एक मुस्लिम लीडर जो मुस्लिम नौजवानों की पसंद बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम, जो अब तक हैदराबाद की सियासत तक सीमित थे, लेकिन पिछले 8 से 10 सालों के अंदर उनका विस्तार पूरे हिंदुस्तान के अलग-अलग राज्यों में हुआ है। मौजूदा वक़्त में लगभग 14 से 15 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इमाम पार्टी की सक्रिय भूमिका नज़र आती है। हाल ही में महाराष्ट्र में हुए नगर निकाय के चुनाव में इमाम पार्टी की 125 सीटें जो आई हैं, उससे इस चर्चा को ज़ोर मिला है कि इमाम पार्टी अब मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी बनकर हिंदुस्तान के अंदर सामने आई है। ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिन सेकुलर पार्टियों को मुसलमान अब तक वोट देता हुआ आया है, अब तक मुसलमानों ने जिनको वोट देकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया है, उन पार्टियों ने मुस्लिम मुद्दों को उतनी ज़ोर-शोर से, उतनी अच्छे तरीके से नहीं उठाया जितने अच्छे तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है। अभी भी मुसलमानों में बहुत ही बड़ा तबका ऐसा है जिसको ये लगता है कि मुसलमानों का अपना कोई सियासी लीडर नहीं होना चाहिए और सियासी पार्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लगभग 70 से 80% मुस्लिम नौजवान जो हैं, उनके अंदर ये सोच डेवलप हुई है कि मुसलमानों का अपना सियासी लीडर होना चाहिए और मुसलमानों के पास भी अपनी एक सियासी पार्टी होनी चाहिए। उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान के अलग-अलग राज्यों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का विस्तार हो रहा है। पहले महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना में इमाम पार्टी के विधायक और सांसद चुनाव जीते। इसके अलावा अलग-अलग छोटे-छोटे चुनावों में अलग-अलग राज्यों में इमाम पार्टी की बड़ी भूमिका नज़र आई है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें सामने आने वाली हैं क्योंकि इमाम पार्टी का विस्तार जिस तरीके से हो रहा है, वो कहीं न कहीं इन सेकुलर पार्टियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाएँगे और आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो उसकी झलक देखने को भी मिलेगी। अब जब बिहार के अंदर जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें इमाम पार्टी ने गठबंधन के लिए लेटर लिखा था तेजस्वी यादव को। उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उनको हल्के में लिया। उसका नतीजा ये निकला कि उनकी पार्टी 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में भी उनकी पार्टी रही। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही सिलसिला देखने को मिल रहा है और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होती है, तो सीधा-सीधा गठबंधन को फ़ायदा होगा और अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन इमाम का नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को सीधा नुकसान भी 27 के चुनाव में देखने को मिल जाएगा। तो अब सीधा-सीधा निचोड़ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर अब मुसलमानों ने अपना नया सियासी लीडर चुन लिया है। आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि मुसलमानों ने अपना सियासी लीडर और सियासी पार्टी चुनी है। अब आने वाले वक़्त में पता चलेगा कि मुसलमानों का ये फैसला मुसलमानों के हक़ में बेहतर साबित होता है या फिर मुसलमानों को नुकसान पहुँचाता है।